हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त चयन। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनल की जो शायद हो सकता है तुम लोगों को पता भी ना हो कि होने वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम लोगों को पता है कल कौन सा फाइनल है? एक्चुअल में कौन सा, मतलब यूरोपियन फाइनल है? एक्सेप्ट द टीम्स जिनके मतलब जिनके फैंस इन्वॉल्व है, उनके फैंस को छोड़ के, लाइक अ न्यूट्रल, डू यू नो कौन सा फाइनल है कल? इफ यू डोंट, वेल आई टेल यू, कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल कल है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक मेनी पीपल, लाइक जिनकी टीम इन्वॉल्व होती है वो तो इसके लिए होते हैं, थोड़ा सा हाइप रहते हैं, लेकिन उनको भी पता होता है अंदर कहीं ना कहीं, अगर बहुत बिग सिक्स क्लब के फैन होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पता होगा कि यार, मतलब ऐसा नहीं है, ये इस कॉन्फ्रेंस लीग में हम यहाँ बिलोंग नहीं करते, हम गलती से आ गए, जैसा कि मुझे एज अ चेल्सी फैन लग रहा है। अगर हम थोड़ा इस कंपटीशन को देखें तो ये कंपटीशन बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कॉन्फ्रेंस लीग का, मतलब पहले ये नहीं था। एंड उन्होंने पहले तो चैंपियंस लीग, फिर यूरोपा लीग, फिर इसका स्थापना करी गई है। एंड ये सिर्फ एक ऐसा कंपटीशन है जो कि थर्ड टियर, तुम कह सकते हो थर्ड टियर ऑफ यूरोपियन फुटबॉल, बिकॉज इसमें क्या है ना कि इसमें वो टीम्स खेलती है जो कि अपने लीग टेबल में यूजुअली सेवेंथ या एट्थ पे प्लेस करती हैं। एक छोटी टीम्स जो कि आउट ऑफ ट्रेडिशनल बिग क्लब या ट्रेडिशनल एक टॉप सिक्स, अगर प्रीमियर लीग की बात करें, उसके बाहर रहती है या उस सीजन के लिए बाहर रहती है, तो फिर उनको चांस मिलता है अपना यूरोपियन स्पॉट में compete करने का, एंड मे बी यूरोपा लीग में एक स्पॉट ले लेने का। तो उस लिहाज से तो वेल अच्छा, और बाकी पैसे वैसे तो यूएफए, भाई हम सबको पता ही कितने इन्वॉल्व है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कॉन्फ्रेंस लीग के बारे में कि मे बी, आई थिंक कॉन्फ्रेंस लीग को थोड़ा सा वैलिडेशन और देना चाहिए, इन द सेंस कि यार जब सुपर कप फाइनल होता है तो मे बी अगर जो कॉन्फ्रेंस लीग जीतता है उसके विनर्स पहले यूरोपा लीग के विनर्स से खेले, तो कॉन्फ्रेंस जो जो सुपर कप फाइनल होता है उसमें यूरोपा लीग विनर्स वर्सेस चैंपियंस लीग विनर्स खेलते हैं, राइट? आई जस्ट प्रपोज दिस आइडिया टू यूएफए कि यूएफए, आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन लिसन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ सीधा, कि अगर 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 हम एक मैच एक्स्ट्रा एक डाल दे जहां पे कॉन्फ्रेंस लीग के विनर्स पहले खेले यूरोपा लीग के विनर्स से, जो वो मैच, इन दोनों में से जो मैच जीतेगा वो जाए सुपर कप का फाइनल खेलने अगेंस्ट द चैंपियंस लीग विनर्स। तो बेसिकली चैंपियंस लीग विनर्स ऑलरेडी फाइनल में होंगे, यूरोपा लीग एंड कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल्स का एक मैच होगा, एक प्ले ऑफ होगा उन दोनों विनर्स का, जहां से वो सुपर कप फाइनल खेलेंगे। आई थिंक इससे जस्ट थोड़ा इंटरेस्ट बनता है और कॉन्फ्रेंस लीग के विनर्स को थोड़ा वैलिडेशन मिलता है। अदरवाइज जब वो ट्रॉफी जीत जाते हैं यार, वो ट्रॉफी बस कैबिनेट में जाके पड़े, मतलब अगर कोई बड़े क्लब ने जीती होगी तो भाई बस वो जाके पड़ी रहेगी और उस पर जंग लगता रहेगा, और मतलब इतनी इंपॉर्टेंस उसको बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो ये तो हो गई फाइनल के और ये थोड़ा कंपटीशन की बात। होपफुली यूएफए करे, लेट मी नो इफ यू अग्री विद दिस आइडिया और नॉट। लेकिन अभी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चैंपियंस, नॉट चैंपियंस, कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल की, चैंपियंस लीग फाइनल का प्रेडिक्शन बाद में आएगा, बट अगर हम कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल की बात करें तो वेल, रियल बेटिस अगेंस्ट चेल्सी। अब इस पूरे सिचुएशन में आई एज ए चेल्सी फैन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, हमने चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं करा होता संडे को, एंड आज अभी हमने कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल खेलना होता, तो देन आई वुड हैव सेड कि हम हो सकता है कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल हार जाए, बिकॉज इट्स जस्ट कि ये स्क्वाड बहुत ही एक यंग स्क्वाड है। एंड पर्सनली अगर हम नहीं क्वालिफाई कर रहे तो चैंपियंस लीग के लिए, तब थोड़ा सा ज्यादा फर्क शायद मुझे पड़ता, लेकिन अब यार हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर चुके हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, एंड आई विल जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट एज आई सेड कि अब मुझे इस फाइनल से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। अ ट्रॉफी इज नाइस, अ ट्रॉफी इन द फर्स्ट सीजन, एंजो मरेस्का ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम करा है, आई थिंक अपने एक चैंपियनशिप मैनेजर जो कि आए और चैंपियंस लीग दिला दी चेल्सी को इन देयर फर्स्ट सीजन, जहां से बहुत टर्मोइल से गुजरती हुई आ रही है चेल्सी। तो आई थिंक एंजो मरेस्का हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब इन दैट सेंस, एंड अगर वो पहले अपने सीजन में एक ट्रॉफी भी जिता देते हैं तो स्क्वाड मोराल के लिए भी अच्छा रहता है। एंड ट्रॉफी तो ट्रॉफी है जो तुम्हारे सामने, तुम उसी को जीत सकते हो, राइट? एंड मैनेजर के लिए भी एक अच्छी चीज होगी कि यस, हमने ट्रॉफी भी जीत ली है एक। However, in all, like grand scheme of things, इस ट्रॉफी से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जस्ट लाओ और अपने कैबिनेट में लाके सजा दो एंड जस्ट से कि चेल्सी इज द ओनली क्लब टू विन ऑल द यूरोपियन ट्रॉफीज अवेलेबल। इट माइट नॉट बी अ फ्लेक्स टू बी ऑनेस्ट, बट इट इज व्हाट इट इज। मतलब अगर तुम जाके हार जाओ तो थोड़ी ज्यादा बेइज्जती वाली बात होगी, एंड अगर चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं करे होते और हार जाते तब तो बहुत ही ज्यादा बेइज्जती। बट ठीक है, अभी चैंपियंस लीग तुमने ले लिया है, अब तुम आए में हो, जाके बेटिस को हरा सकते हैं। और अगर थोड़ा एंजो मरेस्का और पेलेग्रिनी की बात करें तो एंजो मरेस्का कॉल्स मैनुअल पेलेग्रिनी एज हिज प्रोफेशनल डैड, बिकॉज ही हैज प्लेड अंडर पेलेग्रिनी एट
मैलागा, एंड ऑल्सो वेस्ट हैम में उन्होंने उनके साथ काम किया एज असिस्टेंट कोच वगैरह थोड़े टाइम पहले। तो दैट्स मतलब ही रिस्पेक्ट्स हिम अलॉट, एंड ऑब्वियसली थोड़ी आइडियोलॉजीज से इंस्पायर या थोड़ा बहुत आइडिया इधर उधर लिए होंगे, इंस्पायर्ड तो होंगे एंजो मैरेस्का। अगर हम रियल बेटिस की बात करें तो वेल रियल बेटिस आई पर्सनली फील लाइक वुड वांटेड मोर देन चेल्सी। जैसा ही सीजन रहा है, फेरी टेल्स, यू नो, क्लब्स that haven't won a trophy in years have gone on to win the trophy। मतलब अगर तुम देखो स्पर्स, भाई स्पर्स का इतना मजाक उड़ाया जाता था, स्पर्स ने यूरोपा लीग तक जीत लिया है। क्रिस्टल पैलेस ने कितने अपनी हिस्ट्री में कोई ट्रॉफी नहीं जीती, उन्होंने ट्रॉफी जीत लिया है। न्यू कासल ने ट्रॉफी जीत लिया है। इतने क्लब्स ने फेरी टेल करी है ना, इस पे अलग से हम वीडियो जरूर बनाएंगे, बट इट्स जस्ट कि ये सीजन में कुछ है, मतलब एक फेरी टेल सीजन ये चल रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई फील लाइक रियल बेटिस कुड बी दैट नेक्स्ट क्लब, बिकॉज ऑड्स आर इन देयर फेवर और समथिंग। बट अगर मैं चेल्सी की बात करूँ तो यार चेल्सी का भी फाइनल्स में ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है सिंस दैट चैंपियंस लीग फाइनल जो हमने 2021 में खेला था, 2021-22 वाले सीजन में, उसके बाद से इतना नहीं रहा है चेल्सी का भी। भाई जो जो वेम्बली में हमने मैचेस खेले हैं फाइनल में, हम हारे ही हैं सारे। तो उस हिसाब से भी अगर तुम देखो तो थोड़ा सा अंडरडॉग कार्ड प्ले करा जा सकता है चेल्सी के लिए, बट ऑब्वियसली पीपल एंड मीडिया वुड से कि 1 बिलियन स्क्वाड एंड व्हाट नॉट, वो सारी चीजें चलाएंगे वो। एंड ऑब्वियसली हम रियल बेटिस का नहीं भूल सकते, वी आर अप अगेंस्ट द माइटी लॉर्ड एंटनी हु इज अ मैन ऑन अ मिशन। आई थिंक ऑलरेडी रियल बेटिस कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई कर चुका है, नॉट कॉन्फ्रेंस लीग, आई थिंक यूरोपा लीग के लिए दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, बट इट्स लाइक कि दे, मतलब रियल बेटिस के लिए एक ट्रॉफी वुड मीन अ लॉट। एंड जैसा उन्होंने इस सीजन किया है, इट्स बिन ग्रेट। जैसा उन्होंने जनवरी की ट्रांसफर विंडो के बाद एंटनी ने आके इम्पैक्ट डाला है, इट्स ट्रूली ट्रूली सेंसेशनल। एंटनी एज अ, इवन एज एन ऑपोजिशन फैन, आई थिंक एंटनी को ऐसे करता हुआ देख मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज उन्होंने जैसा कम बैक किया, एक रिडेम्पशन आर्क पे वो चले गए, जिसपे हमने वीडियो भी बनाया है, तुम चेकआउट कर सकते हो जाके। बट दैट इज लाइक काफी अच्छा एक लगता है, दैट्स अ गुड फुटबॉल स्टोरी है, दैट्स अ ग्रेट फुटबॉल स्टोरी टू सी एज ए न्यूट्रल, कि जहां से वो यूनाइटेड से आए और अब यहाँ पे बेटिस पर टर्न अराउंड कर लिया। तो आई थिंक ही इज अ मैन ऑन अ मिशन, एंड फाइनल में उनके अगेंस्ट प्रॉब्लम्स चेल्सी को हो सकती है, बिकॉज ही विल बी अप फॉर इट। एंड इवन ईस्को एंड ऑल ओवर रियल बेटिस का स्क्वाड काफी एक वेल ड्रेड स्क्वाड है। ऑब्वियसली वो कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में पहुंचे हैं, एंड फ्योरेंटीना को हरा के पहुंचे, जो कि यू नो was another team to watch out for in the Conference League। और उन्हें ला लीगा में obviously we should not forget कि उन्हें रियल मैड्रिड को भी हराया इस सीजन, बार्सिलोना के साथ 2-2 गए हैं। तो रियल बेटिस is a tough team to face definitely, and it's not going to be easy। बट जैसा सीजन जा रहा है, आई थिंक फेरी टेल्स वगैरह का, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि रियल बेटिस मतलब इस चलते हुए, इस पूरे जैसे सीजन जा रहा है उसके चलते जीत जाए। हाउएवर आई वुड से कि चेल्सी के लिए वी आर ऑन अ हाई, ये टीम यंग है अभी, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए एक फाइनल जीतना काफी जरूरी है आई थिंक, एंड काफी अच्छा भी रहेगा स्क्वाड के लिए कि अगर हम एक फाइनल जीत जाए। डिफेंसिवली हम बहुत सॉलिड रहे लास्ट के 8-9-10 मैचेस में, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है डेफिनेटली गेम में जाते हुए। And I just believe in my team. You know, I just expect us to win this final. And Real Betis have done good. And anyway, they are going to be playing in the Europa League. Trophy would be nice for them, but trophy would be good for us as well because हमारा भी एक young core team है। तो well, I would just say कि मैं एक prediction दूंगा 2-1 Chelsea win की, hard fought 2-1 win, because as I said easy तो नहीं होने वाला है। बट सिंस हमने थोड़ी डिफेंसिव सॉलिडिटी दिखाई है, आई थिंक हम एंटनी इसको वाले थ्रेट्स को कंटेन कर पाएंगे, and we will see out the final and get our European trophy. We will be European champions for all sake Conference League के, but we will be European champions once again I think। and yeah, इसमें कोई नर्वसनेस या कुछ है नहीं इस फाइनल में ज्यादा, बिकॉज हम चैंपियंस लीग वाला टारगेट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। बट इट इज व्हाट इट इज, लेट्स सी क्या होता है इस फाइनल में। एंड एज फॉर एंटनी एंड रियल बेटिस, आई थिंक दे वुड बी रियली रियली अप फॉर इट। तो देखते हैं फाइनल में क्या रहता है। लेट मी नो योर प्रेडिक्शन डाउन बिलो। That is it from my side. Thank you so much for watching. Bye bye. Peace out and take care everyone.